सो बार्सिलोना बीइंग पुश्ड टू द लिमिट्स बाय अ टीम जो कि 20th प्लेस पे है ला लीगा में। मतलब ये अब आ चुके हैं हमारे ऐसे स्टैंडर्ड्स कि हमें अल्मीरिया को डिफीट करने के लिए हल्की सी भी रोटेशन करने की जरूरत नहीं है भाई। नहीं कर नहीं सकते तुम, कैसे रोटेशन कर दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ बार्सा फैन ना, किसी भी मैच में जाने से पहले डर लगता है। भी एक टॉप टीम के अगेंस्ट मैच हो, मैड्रिड हो या फिर कोई भी एक चैंपियंस लीग का गेम हो, पोर्तो हो, एंटवर्प हो, और भाई डर तो उन सब में मैचेस में लगता ही लगता है। और खासकर अभी अल्मीरिया के अगेंस्ट खेलने में, एक 20th प्लेस टीम के अगेंस्ट खेलने में भी अब डर लगता है, बिकॉज वी आर डैम इनकंसिस्टेंट। बार्सिलोना इज इन अ बिग क्राइसिस। हमारे फॉरवर्ड्स गोल स्कोर नहीं कर रहे हैं, हमारे मिडफील्डर्स गेम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और हमारे डिफेंडर्स मिस्टेक कर रहे हैं, हमारा गोलकीपर आउट इंजर्ड है। वी आर इन अ बिग क्राइसिस। बट भाई ये न्यूज़ क्यों बन रही है अभी इतनी? व्हाई देयर इज अ बिग टॉक ऑन दिस? हमने मैच तो जीता कल, हमने अल्मीरिया को 3-2 हराया, तो इंपॉर्टेंट क्या है भाई? 3 पॉइंट्स ले जाना। बट अगर सिर्फ आप गेम को स्कोर लाइन के थ्रू फॉलो करते हो, देन यू शुडंट बी वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप एक कंसर्न्ड बार्सा फैन हो, देन डेफिनेटली आपको ये वीडियो आगे देखना चाहिए, बिकॉज यू नो व्हाट, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस कि भाई व्हाट नेक्स्ट फॉर बार्सिलोना ओवर हियर, स्पेशली अंडर जावी। हम ये सारे बातों के बारे में बात करेंगे, और कुछ जो अदर मैचेस है उनके बारे में भी हम बात करेंगे जो कल हमारे हुए थे। सो वेलकम गाइज ऑन दिस मैच डे ब्रेक डाउन। बट सबसे पहले आई वांट यू गाइज टू लिसन टू दिस। आप लोग फुटबॉल फैंटेसी तो खेलते ही खेलते हो यार, बट क्या आपको पता है कि ट्रॉफी रूम आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग सकता है? डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है ना, पहले तो उससे ट्रॉफी रूम आपको डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आप एक्चुअली में अपने टैक्टिक्स, अपने फुटबॉलिंग माइंड का इस्तेमाल कर सकते हो। और यूजुअली जितनी यूजर्स से मैंने बात किया है, दे हैव टोल्ड मी इट इज गोइंग वेरी गुड फॉर देम। मान लो अगर आपने गलती से कोई ऐसा प्लेयर ले लिया जो कि शायद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, आपके पास मौका रहेगा कि इन गेम चेंजेस कर सकते हो। और यहाँ पे आते हैं ट्रॉफी रूम के वो टैक्टिक्स कार्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने चूज किया अटैकर फ्यूरी, तो उससे सीन क्या होगा कि अगर आपके फॉरवर्ड्स गोल स्कोर करते हैं तो भाई वो पॉइंट्स डबल हो जाएगा, और ये 30 मिनट के लिए एक्टिव रहता है। बट भाई यहाँ पे कैच है, मान लो अगर आपकी टीम कंसीड भी कर गई तो ये जो डबल नेगेटिव में भी मिल जाएंगे। और भाई सबसे बढ़िया बात, आप जो भी पैसे जीतोगे वो आप डायरेक्टली अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो, अगर आपने इस ऐप के डैशबोर्ड से जाके केवाईसी कर लिया। जाइए अपने फुटबॉलिंग दिमाग को कहीं सही जगह पे लगाइए एंड घर बैठ के थोड़े से पैसे भी कमाइए। अब चलते हैं डायरेक्टली वीडियो में। बट एक मिनट, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करो और साइन अप करो अभी के अभी एंड गेट कार्ड्स वर्थ 3500 ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। सो ऑलराइट गाइस, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बार्सिलोना के बारे में बात करें, आज का जो गेम था इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। हमारा जो आज का सेटअप था अगेंस्ट अल्मीरिया, अगेन मैं बता दूं ये टीम स्ट्रगल कर रही है ला लीगा में टू गेट देयर फर्स्ट विन, और अभी ऑलमोस्ट 17-18 मैचेस हो चुके हैं ला लीगा में और अभी तक इनको पहली विन नहीं मिली है। एंड इनका मैनेजर कहता है वी केम एट बार्सिलोना टू गेट द विन। ये इनका कॉन्फिडेंस है, ठीक है। बाय द वे, हमारे पास प्लेयर्स की कमी थी, पेड्री आउट इंजर्ड है भाई, हमारा तो मेडिकल रिकॉर्ड ही इतना बेहतरीन है। डी योंग सस्पेंडेड इस मैच के लिए। अब हमारे पास प्लेयर्स हैं मिडफील्ड में खिलाने के लिए, कसाडो, ओरल रिम्यू और सर्जी रोबर्टो हमारे। द थिंग इज, हमारा जो आज का सेटअप था इट वाज इन बैक टू, जहां पे क्रिस्टियनसन और रोहो को डिफेंड करना था। बाल्डे और कैंसेलो वाज प्लेइंग एज विंग बैक्स। मिड में हमारे पास गुंडोगन, सर्जी रोबर्टो एंड फर्मिन लोपेस थे, फेलिक्स, लेवांडोस्की एंड रफीनिया। द थिंग इज, ये जब लाइनअप आया, आधे से ज्यादा लोग, बल्कि मुझे लगता है 90% लोग इस बात से वरिड थे कि भाई सर्जी रोबर्टो क्यों खेल रहा है। एंड यार हम ये बात इनिशियली लाइव स्ट्रीम पे भी डिस्कस कर रहे थे कि लेट्स सी कि सर्जी रोबर्टो क्या करेगा। द थिंग विद बार्सिलोना इज कि भाई पता है क्या, व्हेन दे आर ऑन द बॉल ना, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी इफ दे गो ऑन विद दिस मिडफील्ड। ऐसा नहीं है कि हमने खराब खेला व्हेन वी वर ऑन द बॉल। स्टार्टिंग के 20 मिनटों पे हमने चांसेस बनाए, वी शुड हैव स्कोर्ड अ गोल। आपने देखा कॉर्नर किक से एक सिचुएशन बनी जहां पे सर्जी रोबर्टो का हेडर सीधे पड़ा और गोलकीपर मैक्सिमिलियानो ने सेव भी अच्छा किया था। बट हमने देखा ये मिडफील्ड खुलती है जब अपोजिशन अटैक करता है, बिकॉज इस मिडफील्ड के साथ आप डिफेंड नहीं कर पाओगे, और सर्जी रोबर्टो वाज बैडली स्ट्रगलिंग। अब सीन क्या हो रहा था, टैक्टिकल सेटअप क्या था हमारा, कैंसेलो राइट साइडेड सेंटर बैक के रूम में बैठ जा रहे थे, 3-box-3। अब उस 3 के बॉक्स में जो बॉक्स बन रहा था बीच में, गुंडोगन एंड सर्जी रोबर्टो। अब इन दोनों प्लेयर से हम बिल्डअप कर रहे हैं। इन नो वे सर्जी रोबर्टो शुड बी प्लेइंग विद हिज बैक अगेंस्ट द गोल, बिकॉज बंदा क्विक नहीं है फॉर द टर्न्स, ही हैजंट गॉट दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस। बट हम इसके साथ बिल्डअप कर रहे थे डबल पिवट में। फर्मिन लोपेज राइट हैंड साइड के हाफ स्पेस में थे और फेलिक्स टक्ड इन थे लेफ्ट हैंड साइड के हाफ स्पेस में। सो ये बॉक्स हमारा बन रहा था, यहाँ पे फेलिक्स, यहाँ पे फर्मिन, यहाँ पे गुंडोगन और यहाँ पे हमारे सर्जी रोबर्टो। दिस वाज द होल बॉक्स। ना मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या अराइज करता है जावी से, भाई ना हमारे पास इस टीम में ना कंसिस्टेंसी नहीं है, हमारे पास भयंकर इश्यूज है। मैं क्यों कह रहा हूँ टीम इन क्राइसिस, बिकॉज यार हम या तो इस फॉर्म को इंप्रूव करेंगे और एल्स हमें भाई पैसे स्पेंड करने जो कि हमारे पास है नहीं, तब भी ये टीम इन क्राइसिस है। बिकॉज वी कांट साइन द प्लेयर्स जिसको हम साइन करके शायद अपनी टीम का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाए। अ प्लेयर लाइक किमिक, अ प्लेयर लाइक जुबिमेंडी, समवन इन द फॉरवर्ड लाइंस लाइक लेरोय साने, अ विंगर जो कि गोल स्कोर करे। बाल्डे हैज बीन शिट,
मेरे भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता, जावी व्हेन ही रिवर्टेड टू द बैक थ्री जहां पे कोंडे को वो राइट साइडेड सेंटर बैक खिला रहा था, कोंडे ऊपर चढ़ते थे, ओवरलैप करते थे, रफीनिया टक इन करके नंबर 10 खेलता था और कैंसेलो लेफ्ट हैंड साइड पे खेलते थे। वी सॉ, वी प्लेड गुड। मेरा क्वेश्चन जावी से, भाई एक हरामखोर ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड को तुमने डिच करके अगेन यू वेंट इन अ बैक फोर जहां पे यू नो कि यू वुड बी स्ट्रगलिंग। और अल्मीरिया एक ऐसी टीम है, दे केम इन दिस गेम इन अ 5-4-1 और अक्सर आपने देखा अल्मीरिया को जब वो अटैक कर रहे थे, दे अटैक विद फ्रंट टू। सो यहां लियाओ बैप्टिस्टाओ एज अ स्ट्राइकर एंड वन ऑफ द प्लेयर्स समटाइम्स अरिबास और समटाइम्स रमजानी फ्रंट टू बना के दे वर प्रेसिंग आर डिफेंडर्स। और यहां पे भाई फ्रंट टू अगेंस्ट बैक टू, बाबा देयर इज ओनली वन विनर। सो डिफेंसिवली हम स्प्लिट हो रहे थे और भाई गेम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी है, वी लैक दैट कंपोजर। मुझे अगेन क्वेश्चन करना जावी से, क्या तेरे को लेजिट दिखता नहीं है गेम में कि हमारे हाथ से गेम सारा करा है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 3 गोल स्कोर्ड। हमारा आज के XG 3.69 था, देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैड द XG एंड वी बीट दैट एज वेल। हमने 3 गोल मारे भाई, सब बढ़िया चंगा है। हमने 30 शॉट लिए, 11 ऑन टारगेट थे और 5 बिग चांसेस भी हमने क्रिएट की। यहां पे इनका गोलकीपर अगर पगलाया ना होता, हम 2 और चांसेस में गोल मार दिए होते। थिंग इज जावी डजंट नो हाउ टू मेक इन गेम मैनेजमेंट। हमको सबको दिख रहा था पूरे टाइम पिच पे कि वी नीड एन एक्स्ट्रा मिडफील्डर, somewhere like a Casado, somewhere like an Orel Remu। जावी ब्रेव ना है। जावी का अगर बूते में होता ना भाई, वो चाहता यहाँ पे पिच पे ना, he would have gone on and started Casado और Orel Remu। And guys, to be very honest, हमारा गेम कब चेंज हुआ? हमारा गेम चेंज हुआ जब फेरन तोरेस पिच पे आए, जब ओरल रोमियो पिच पे आए। हमने देखा कि गेम में हमने ज्यादा इंपैक्ट करना स्टार्ट किया जब हमने सर्जियो रोबर्टो को लेफ्ट हाफ स्पेस में भेजा, गुंडोगन को राइट हाफ स्पेस में भेजा। हमने कहा कत्ल मचाओ ऊपर से। तो अगर आप एक ऐसे अटैकिंग मिडफील्डर को, सर्जियो रोबर्टो नेवर कैन, आई कैन नेवर इमेजिन हिम प्लेइंग अ होल्डिंग रोल। भाई ये बंदा वर्सेटाइल है, फाइन, बट आई कैन नेवर इमेजिन हिम प्लेइंग दैट होल्डिंग रोल। भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, उसके ट्रेड्स अलग होते हैं। आपके पास एक नेचुरल डीएम आपकी टीम में बैठा हुआ है, यंगस्टर सड़ रहा है, कसाडो। जावी रिस्क ले भाई। अगर तू अल्मीरिया के अगेंस्ट अलमारी नहीं खोल के रिस्क लेगा अपनी, तो किधर लेगा, किसके अगेंस्ट लेगा? मुझे बता दो। टॉप टीम्स के अगेंस्ट हम कसाडो को खिलाएंगे। दिस वाज द परफेक्ट गेम। इसमें हम टेस्ट कर सकते थे how well is Casado playing। भाई to be very honest, I'm a huge fan of Fermin Lopez, but आज बंदे का गेम नहीं था। आज बंदे को मौका नहीं मिला था। 1-2 1-2s जो उसने लेवांडोस्की के साथ किए वर्क करे, बट ही डिडंट गेट द स्पेस बिकॉज अल्मीरिया सिट बैक करेगी, डिफेंड करेगी, बैक 5 में खेलेगी, मिड 4 में खेलेगी, 5-4-1 स्टैक कर देंगे एंड वो अलाउ नहीं करेंगे बार्सिलोना को कि स्पेस मिले। अब यहाँ पे हमारे पास कौन आते हैं डिफरेंस मेकर? 16 साल के यमाल। हम उन्हीं पे बैंक करेंगे भाई कि यमाल आ जाए। यमाल इज द बेस्ट अटैकर इन आवर टीम। जमाल एक 16 साल का लौंडा हमारी टीम में बेस्ट अटैकर है बिकॉज डिफरेंशियल वही बनता है, इंपैक्टफुल वही होता है। लेवांडोस्की हकते हैं वो जो उनको वो एक चांस मिली थी जहां पे फर्स्ट टाइम शॉट वो बंदा लेता, कमेंटेटर भी ये कहता व्हाई डिडंट लेवांडोस्की हिट इट द फर्स्ट टाइम। कहाँ है वो अवेयरनेस हमारी कि हम उन चांसेस पे कैपिटलाइज करें? अगर वो हमने गोल मार दिया होता, हमसे प्रेशर रिलीव हो जाता और हम ऐसे सिनेरियो में फंसते नहीं। हमने जो 2 गोल खाए उनमें से पहला गोल जो कि ऑफ साइड का कॉल बना था, बहुत ही गंदी वो डिफेंडिंग मिस्टेक थी। बॉल रिकोशे करती है 2 प्लेयर्स के बीच में, क्रिश्चियनसन और अरिबास के बीच में, एंड बॉल अरिबास के पास फॉल करती है और रोहो वाज कीपिंग द अदर गाय लियो बैप्टिस्टाओ ऑन साइड। अब यहां पे मेरा क्वेश्चन है कि भाई और रोहो तो किसको चढ़ के मार्क कर रहा है? आज का गेम में रोहो भाई पुअर था, लेजिट शॉकिंगली पुअर था। और जो दूसरा बंदा थोड़ा बेहतर कर रहा था, जावी ने उसको हटा दिया, कुंडे को लाया। अब व्हेन जावी मेड द सब्स्टिट्यूशन, मुझे लगा जावी पास दिमाग है, वो वापस से रिवर्ट बैक करेगा, कुंडे को राइट बैक खिलाएगा, कैंसेलो को लेफ्ट विंग पे भेजेगा, बाल्डे को हटाएगा बिकॉज लेजिट बाल्डे टट्टी था भाई। आज आप उसको टीम से हटा भी देते ना, हमारे गेम पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। 1-2 रन्स थे जहां पे बाल्डे ड्रो फॉरवर्ड विद द बॉल विद द कैरीज, बट वो इंपैक्टफुल नहीं थे। सो अगेन आई थॉट जावी ये करने वाला है, बट नहीं। वी अगेन पुट कुंडे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेंटर बैक रोल और रोहो पूरे मैच खेले हैं एंड कैंसेलो राइट हैंड साइड से खेल लेते हैं, बाल्डे लेफ्ट विंग पे खेल लेते हैं। बाबा डिसिप्लिन इश्यूज है, बहुत बड़े डिसिप्लिन इश्यूज है। जावी को मुझे लगता नहीं है कि जावी सर्वाइव कर पाएगा। इट फील्स लाइक अगर तुम 20th टीम अल्मीरिया के अगेंस्ट यू गोना गो आउट एंड यू गोना प्ले एट होम और तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं है, डन फॉर भाई। ये फ्रस्ट्रेटिंग इतना ज्यादा था। वो तो लकीली सर्जियो रोबर्टो सेकंड हाफ में माता आ गई। ये क्यों बंदा ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन सेलेक्ट होता है हमारी टीम में? बिकॉज जावी बिलीव्स कि ये बंदा गोल्स देगा। अब ऐसे गेम में जहां पे हमारे सारे फॉरवर्ड्स हग रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू स्कोर द गोल। आपको गोल मिलता है किससे? आपके कैप्टन सर्जियो रोबर्टो से मिलता है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। आई एम प्राउड कि सर्जियो रोबर्टो एक फेथफुल सर्वेंट है। बट गाइस एक बात मैं बता दूं, जिस दिन हमारा सेवियर सर्जियो रोबर्टो बनने लग गया हमारी टीम में, जिस दिन वी स्टार्ट टू बैंक ऑन सर्जियो रोबर्टो फॉर स्कोरिंग दोस गोल्स, वी आर डूम्ड, वी आर डूम्ड। मैनचेस्टर में मैकटोमिने हैं उनको बेल आउट करने में, क्या हमारी टीम में हमें यहाँ पे रोबर्टो पे काउंट करना चाहिए? हैविंग प्लेयर्स लाइक लेवांडोस्की, राफिनिया, फेलिक्स, फेरन,
I don't think so. We need to get the right players in the right position to play. अगर हमने मार्क कास्टाडो और ओडल रूमियो के साथ गेम स्टार्ट किया होता, we would have got two of our most attacking player, या कह सकते हो आप creative player in the final thirds of the pitch, गुंडोगन, फर्मिन लोपेज. इनको फ्रीडम दिया था. अगर गुंडोगन फाइनल थर्ड्स में खेल रहे हैं, he will create those opportunity. तुमने पिछला बायर लेवरकुसन का मैच कल का देखा, फ्लोरियन विट्स क्या आग मूत रहा था. वो उन पोजीशंस में खेलता है ऑलरेडी बिकॉज उसके पीछे जाका है, एंड्रिच है, तो उसको सपोर्ट करेंगे. हमारा गुंडोगन आज भाई पिच पे हर जगह था एंड पीपल क्रिटिसाइज हिम कि भाई जो इसका मैजिक चला गया है. भाई जितनी मेहनत गुंडोगन करता है ना टीम में, जितनी क्वालिटी बंदा लाता है, कोई नहीं लाता है. रफीनिया आज के मैच में पता है क्या, गोल मारे, असिस्ट किए एंड लोग कह रहे हैं अरे भाई बढ़िया, वेरी गुड, है ना, कान बंद कर लिया. नॉट एवरीथिंग इज अबाउट अ गोल. इफ यू आर नॉट एबल टू कीप द टच, इफ यू आर नॉट एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ द बॉल, हाउ आर यू इवन प्लेइंग एट बार्सिलोना? दैट इज लेजिट द बेस लाइन है वो वहां पे. कैन यू बी अ बार्सा प्लेयर और नॉट? ये बेस लाइन है. विल टेस्ट योर टचेस. अगर आप इधर फॉल करते हो तो यू आर अ बार्सा प्लेयर, इफ नॉट देन आप आउट हो. अगर आप एक अटैकिंग सिनेरियो में बॉल को अप टॉप मेंटेन नहीं कर पाते हो, हाउ द हेल आर यू गोना काउंटर अटैक? सर्जी रोबर्टो के बेटर टचेस है देन रफीनिया. सर्जी रोबर्टो को वो जो गोल था उसने कंट्रोल लिया पैरों पे एंड देन उसने जो फिनिश किया, सर्जी रोबर्टो का टच बेटर है रफीनिया से, सर्जी रोबर्टो की फिनिशिंग बेटर है लेवांडोस्की से. आज के मैच में स्टिल आउट से लेवा का अच्छा गेम था. आई वुड नॉट क्रिटिसाइज लेवा कि उसने वो एक चांस मिस किया. उसका जनरल गेम प्ले बहुत अच्छा था. इस जनरल गेम प्ले वाज बेटर देन प्रीवियस गेम प्लेस दैट वी हैव सीन, बेटर देन रफीनिया जिसने गोल असिस्ट दोनों किया. फेलिक्स आज भाई अगेन खराब था भाई, बहुत ज्यादा शॉकिंगली. फिर आके पिच पे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं. ही कुड हैव स्कोर्ड अ गोल अगर कीपर अगेन माता नहीं आई होती कीपर में. यहाँ पे अल्मीरिया को भाई प्रॉप्स देना पड़ेगा. इनका प्लेयर सर्जियो अरिबास रियल मैड्रिड का प्लेयर है भाई. बंदा हर जगह था, राइट हैंड साइड पे पूरा भाई कत्ल डिफेंडिंग कर रहा था. बाल्डे को मौका नहीं मिला भाई. बाल्डे, फेलिक्स डिडंट इवन गेट इन द गेम. ये शॉकिंग सिनेरियोज है यहाँ पे बार्सिलोना के लिए. वी विल बी बैंकिंग ऑन हमारा एक प्लेयर जो आने वाला है नेक्स्ट ला लीगा के मैच में हमारे पास वितर रॉके होंगे. तो क्या वितर रॉके हमारी गरीबी मिटा पाएंगे? डू वी एक्सपेक्ट वितर रॉके टू स्टार्ट टू स्कोर 3, 4, 5, 10 गोल्स? कांट से भाई, इतना प्रेशर. जावी कहते हैं कि वितर रॉके इज अ काइंड ऑफ अ साइनिंग ऑफ मेसी एंड रोनाल्डो लेवल. अरे बाबा, बंदा आया नहीं है, बंदा खेला नहीं है, एक ट्रेनिंग पे आया नहीं. मुझे पता है बंदा अच्छा है, बट कम ऑन, ये इस तरीके के कंपैरिजन, इस तरीके के स्टेटमेंट्स वुड बी डेट्रीमेंटल फॉर द लैड. एनीथिंग दैट वी डू डजंट कम्स इजी टू अस. और ये बहुत शॉकिंग है. बार्सिलोना इफ दे प्ले लाइक दिस, दे नॉट गोना विन एनीथिंग, दे गोना विन स्क्वाट दिस सीजन. हम फोर्थ आएंगे, हम चैंपियंस लीग से भी बाहर होंगे, नापोली पेलेगी. अगर ये एटीट्यूड हमारे प्लेयर्स का है विद गावी, विद पेद्री, विद फ्रैंकी डियोंग आउट, इफ वी कांट इवन प्ले एंड होल्ड द फोर्ट अगेंस्ट अल्मीरिया, भाई 1-0 की विन होती, होल्ड किए होते हम, आई वुड हैव बीन ओके. तुमको पता है मेरे लिए बेस्ट मैच बार्सिलोना का इस सीजन कौन सा था? 1-0 वर्सेस सेविया, 1-0 वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड. क्या डिफरेंस था? वी डोमिनेटेड इन दोस बोथ गेम्स. वी कुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स. वी वर फ्लूइड, वी वर डोमिनेटिंग इन पोजीशन एज वेल, पेनिट्रेटिव. हमने एक गोल मारा, कोई बड़ी बात नहीं है. वो मेरे लिए बेस्ट मैच है. ये 3 गोल मारना और ऐसे खेलना भाई शॉकिंग है. ये हार्ट अटैक आएगा बंदों को ऐसे देखते हुए. आई एम डन भाई. अगला जो मैच आने वाला है वहां पे लास पामास के अगेंस्ट, लेट्स सी कि भाई वितर रॉके होंगे, विल स्टार्ट और नॉट, भाई देखना पड़ेगा. जावी के लिए भाई ग्रो सम बॉल्स, है ना, घने करो थोड़ा सा, यू नो, और खिलाओ प्लेयर्स को राइट जगहों पे. ओरल रिम्यू अगर पिच पे आके हमें इतनी सॉलिडिटी दे पा रहे हैं, सबको पता था इस मैच में इट रिक्वायर्ड डिफेंसिव स्टेबिलिटी स्पेशली इन द मिडफील्ड बिकॉज दे वुड लाइक टू अटैक फ्रॉम द सेंट्रल चैनल. रखमानी घुसेगा, बाबा घुसेगा और अरिबास घुसेगा. तुम्हारे पास कोई स्क्रीनिंग नहीं है डिफेंस के ऊपर और तुम मिड बैक 2 से खेल रहे हो. फुद्दू भाई यहाँ पे हम बैठ के टैक्टिक्स खोल सकते हैं, बट गाइस दैट वाज दैट. एनीवेज लेट्स मूव फर्दर फॉरवर्ड. यहाँ पे जो दूसरा गेम है, ये भाई ये क्या हुआ इस मैच में मुंबई और मोहन बगान का, कांट इवन टेल यू. दिस वाज एक बॉन्कर्स ऑफ अ गेम, एक जोक, एक मॉकरी थी फुटबॉल के लिए. नो टॉप 2 टीम्स शुड बी प्लेइंग एट दिस वे. नहीं हो सकता भाई. हम इस मैच को देखने जाते हैं, हम इन मैचेस को देखते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड समथिंग, लर्न समथिंग. टॉप टीम्स खेल रही हैं, टॉप मैनेजर एक दूसरे के अगेंस्ट आ रहे हैं. क्या टैक्टिकल इनसाइट इन्होंने यूज किया होगा. यहाँ पे रेफरी ने बुड़ दिया. रेफरी शैट भाई बहुत गंदा. सबसे पहला जो रेड कार्ड था आकाश मिश्रा का, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगा भाई वो डायरेक्ट रेड कार्ड होना चाहिए था. देखो फाउल था, हार्श फाउल था, बट आकाश मिश्रा का कोई इंटेंशन नहीं था. ही वॉज ऑलरेडी जंपिंग. अब वो बंदा हवा में अपने रन को कंट्रोल थोड़े करेगा, वो ऑलरेडी जंप पे था भाई. इट वॉज लाइक ही वॉज गोइंग टू नेट. एक बास्केट करने जाता है ना प्लेयर, तो क्या हवा में अपने आप को वो रोक ले? अब उसके सामने कोई प्लेयर आ गया, वो कोलाइड करेगा. ही डिड नॉट गो विद हिज फुट ऑन, उसका नी लगा. आई नो हार्श टैकल है, बट कम ऑन, रेफरी कुड हैव हैड अ लिटिल बिट ऑफ अ हार्ट. यहाँ पे एक येलो कार्ड वुड हैव बीन सफिशिएंट फॉर द गाय, बट देन अगेन रेड कार्ड. यहाँ पे आशीष राय का जो टैकल था, स्टड्स अप थे, बट जब उसने कांटेक्ट किया, आई थिंक देयर वाजंट इवन अ डेफिनेट कांटेक्ट था भी नहीं. अटेम्प्ट था बट इट वाज वेरी फार अवे. आशीष काफी दूर था प्लेयर से कि वो उसको प्रॉपर्ली कांटेक्ट कर पाता. हार्श प्ले था बट स्टिल कुड हैव डन विद अ येलो कार्ड. बहुत ही गंदा रेड कार्ड था भाई. मैं तो शॉक था ग्रेग स्टीवर्ट के रेड कार्ड से. बंदा ऑलरेडी येलो पे था, बॉक्स में बंदे को टैकल पड़ता है, हिज लेग कोलाइड्स विद द प्लेयर और वो बंदा गिरता है. रेफरी कहता है हराम को
इसको डाइव कर रहा है तू, ये ले सेकंड येलो, भेज दिया बाहर। मतलब आई डू अंडरस्टैंड दैट वाज नॉट अ पेनल्टी, वो टैकल था, कॉन्टैक्ट था, बट एवरी कॉन्टैक्ट इज नॉट अ पेनल्टी। काफी सॉफ्ट था वो, पेनल्टी नहीं होती वो, बट कम ऑन यार, इसको डाइव करने के लिए तुमने रेड कार्ड दे दिया, ये अलग जोक है। और उसके बाद से भाई फिर तुमने यहाँ पे सुबासीस बोर्स को येलो कार्ड दिया, उसमें लिस्टन को लास्ट चढ़े, वहाँ पे गरियाने लगे, उनको भी येलो देके तुमने रेड कार्ड कर दिया। मैच में लड़ाइयाँ होती हैं बाद में, वहाँ पे 2-3 रेड कार्ड और बढ़ गए, पूरा गेम इस रेफरी ने खराब कर दिया। आज के गेम में बॉल का इन गेम टाइम 20 मिनट भी नहीं होगा। और भाई यहाँ पे मोहन बगान के लिए एक्चुअली मैं कहूँगा यार, दे थ्रू अवे द गेम। उनके पास एक अच्छी 1-0 की लीड थी और दे हैड अ मैन एडवांटेज। यहाँ पे आकाश मिश्रा को रेड कार्ड था, मोहन बगान शुड हैव सेड कि भाई हम इस गेम को डोमिनेट करते। फुद्दू सो गए, लेजिट सो गए, कोई प्लेयर एक्टिव ही नहीं है। दीपक टांगरी एंड थापा से इतनी एक्सपेक्टेशन होती है, ह्यूगो बोमू शैडो थे भाई आज तो, डिडंट इवन अराइव इन द गेम। 60 मिनट बंदा खेला, इंजरी के बाद आया बाय द वे, बट नो कंट्रोल ओवर हियर इन दिस गेम। और मुंबई सिटी इवन अ मैन डाउन, दे स्टार्टेड टू कम बैक। उन्होंने थोड़े स्क्रैपी गोल स्कोर किए, ठीक है, बट दे शोड व्हाट दे कैन डू। ये स्पिरिटेड परफॉर्मेंस थी मुंबई सिटी की, बट नन ऑफ द कोच वुड बी हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस। सो गाइस, दैट वाज दैट। यहाँ पे मोहन बगान को पहली लॉस मिलती है अपने सीजन की। मुंबई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे बान और बोकुम, भाई मैं क्या बताऊं इस मैच के बारे में। आई सॉ दिस गेम भाई, लाइक सी एक चीज होती है ना, परफेक्शन अचीव कर लेना। 25 मैचेस में इन ऑल कंपटीशन ही हैजंट बीन डिफीटेड येट, अभी तक हारा नहीं है जाबी अलोंसो। और जितनी रिजोल्यूशन इसकी टीम में है ना, एवरीथिंग इज सो परफेक्टेड, हर चीज का सोल्यूशन है जाबी अलोंसो की टीम में। ग्रिमाल्डो ऑन द लेफ्ट विंग बैक पोजीशन, कितना लाइक ही नोज हिज रोल, उसको सर्टेनिटी है कि उसको करना क्या है, उसको कैसे, या पहले अर्ली क्रॉस डालना है या फ्लैंक स्प्रेड करके उसको डायरेक्ट लॉन्ग क्रॉस डालना है। एवरीथिंग इज पिन पॉइंट परफेक्टेड, नंबर ऑफ टचेस ऑफ द विंग बैक्स इन द बॉक्स सो हाई। ये थ्रेटनिंग है वाइड एरिया से, 2 इंटीरियर्स फ्लोरियन विल्स और हॉफमैन कतल मचाते। बॉक्स में व्हेन दे अराइव इन टैंडम, 4-5 प्लेयर बॉक्स में घुसते, एक बंदे से मिस होगा, दूसरा बंदा बगल में खड़ा है, दिल होल्ड अप द बॉल, छाती लगाएंगे, पैट्रिक शिक होल्ड अप प्ले करेगा, बगल वाले बंदे को पास करेगा, दिल बूम। और जो इनकी मिडफील्ड है याका और एंड्रिच की, यहाँ पे यहाँ पे एंड्रिच वाज स्टार्टिंग, यहाँ पे यूजुअली एज़ेक्विल पलासियोस खेलते हैं, बट कम ऑन मैन, व्हाट अ गेम बाय एंड्रिच। लेटर ऑन बंदे ने सेंटर बैक भी खेला, बट भाई दिस इज याबी बॉल, दिस इज व्हाट वी नीड, एंड ये भाई बंदे का हैट्स ऑफ है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे बायर्न ने वुल्सबर्ग को हराया 2-1, एक ग्रेट गेम जहां पे मुलर ने ब्रेस ऑफ असिस्ट दिए, मुसियाला ने विनर मारा, हैरी केन ऑलरेडी गोल स्कोर कर चुके थे। आई थिंक एक अच्छा गेम था, बट कहीं ना कहीं अगेन बैक टू बैक मैचेस में पाव्लोविच को स्टार्ट मिली है। आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस गाय। गुरेरो और पाव्लोविच की जो पेयरिंग है ना, इट इज काइंड ऑफ वर्किंग फॉर नाउ, बट आई वांट टू सी कि किमिक जब खेलेंगे तो हाउ वुड दैट बी, कैसे सेटलमेंट होगा यहाँ पे मिडफील्ड का। क्या यहाँ पे गुरेरो खेलेंगे और पाव्लोविच खेलेंगे, बट देन अगेन यहाँ पे बायर्न ने वुल्सबर्ग को हराया, डेफिनेटली उन्होंने पॉइंट गैप कम कर दिया है, अभी पॉइंट गैप सिर्फ 4 पॉइंट का है, ऑल्दो बायर्न के पास एक मैच इन हैंड है। सो लेट्स सी, बायर लेवरकुसेन स्टिल स्टे टॉप ऑफ द टेबल, एंड गाइस दैट वाज दैट द होल मैच डे ब्रेकडाउन। डू लेट मी नो व्हाट योर व्यूज आर अबाउट दीज गेम्स, और भाई मैं आप लोगों से मिलता हूँ वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।